मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान बनाने के लिए आपको बालू मिल रही है क्या? अरे जोर से बताओ, मिल रही है क्या? मकान बनाने के लिए बालू नहीं मिल रही, बालू सीमेंट की तरह बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में। गरीब आदमी का मकान बनाना मुश्किल हो गया है। एक जमाना था जब डर, आतंक और भय का माहौल था, 2014 के पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उग्रवाद समाप्त किया, आतंक का अंत किया। लेकिन इस सरकार में आज एक बार फिर से चारों तरफ आतंक का राज है। मेरी बहनें अब बड़ी संख्या में आई है। बहनें मेरे लिए देवियां हैं। गंगा, गीता, गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, आज झारखंड की हालत है कि 5 साल में 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए, 6,000 से ज्यादा अपहरण हुए, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है। और तो और रूह का पहाड़िया जैसी हमारी बेटियां, आपने सुना होगा, पहले उनको भ्रम के जाल में फंसाया जाता है और बाद में उनकी हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। अपराधी खुल के खेल रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, माताएं सुरक्षित नहीं, बहनें सुरक्षित नहीं। आम आदमी परेशान है। आतंक का राज फिर से लौटा है। मेरे किसान भाइयों, जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय आपने सुना होगा, देखा होगा, एक फैसला किया था कि जिनके पास खेती की जमीन है, किसान है, उनको 1 एकड़ पे 5,000 रुपया सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5 एकड़ तक 1 एकड़ पे 5,000। लेकिन जब से सरकार आई, इसने वो 5,000 रुपया देना बंद कर दिया। 5 एकड़ है तो 25,000 रुपया सालाना तक मिलते हैं। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रति एकड़ 5,000 रुपया फिर से किसान को दिए जाएंगे। किसान सम्मान निधि मिलेगी 6,000 रुपये, उसके अलावा 5,000 रुपया एकड़ और, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिए। बालू के बारे में मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, हमारी सरकार लाई है भारतीय जनता पार्टी की, मकान बनाने बालू फ्री कर दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आप बताओ भाइयों और बहनों, हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? मैं इस विभाग का मंत्री हूं। अभी नया सर्वे हम चालू कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में गरीबों के मकान नहीं बने। नाम अगुआ आवास योजना जरूर रख दिया, लेकिन किसी को आवास नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे वो भाई बहन जिनका कच्चा घर है, उनको पक्का घर बना के दिया जाएगा। कोई पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। किसान भाइयों, हम दिन और रात मेहनत करते हैं। धान की फसल किसान अपने पसीने से सींचता है, लेकिन यह धान मिट्टी के मोल बिक रही है। बगल में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उड़ीसा है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां हेमंत
खरीदती नहीं है, मिट्टी के मोल बिक रही है 2300 रुपया कुंटल। वो भी ढंग से कोई खरीदने वाला नहीं, सरकारी खरीद होती नहीं है। लेकिन भाजपा की सरकार लाइए, छत्तीसगढ़ में करे 3100 रुपया कुंटल आपका धान खरीदा जाएगा, एक एक दाना धान का हम खरीदेंगे। मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो प्रगति और खुशहाली आई है वो किसी से छुपी नहीं है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में हमने बनाई थी लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना बनाई थी हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में सबसे पहले। मेरी गरीब बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की थी। मेरी गरीब बहन अगर 500-1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो कई बार मजबूर हो जाती थी, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, कई बार मांगने पे भी पैसा नहीं मिलता था। और तब मध्य प्रदेश में हमारे मन में यह विचार आया था कि काश हर एक बहन का अपना खाता हो, बैंक में खाता हो, अकाउंट हो, और उस अकाउंट में हर महीने पैसा आए तो मेरी गरीब बहनों को कहीं पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर बच्चे को कॉपी किताब की जरूरत पड़े तो दिला दे, उसको किसी सामान की जरूरत पड़े तो दिला दे। बहनें मजबूर नहीं होना चाहिए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों मेरी बहनें दूसरों के सामने हाथ फैलाए? और जब मध्य प्रदेश में योजना बनी लाडली बहना योजना, नाम जरूर सुना होगा आपने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में कई महीनों से बहनों के खाते में पैसा जा रहा है, जो बढ़कर 3000 रुपया महीना तक जाएगा। मध्य प्रदेश में हम पैसा दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मेरी बहनों से योजना बनाने के बाद मैंने पूछा कि बताओ बहनों, इस योजना से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आया? तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि भैया घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल घर में पूछ परख होती है। अब तो सास भी पूछती, सासू माँ कि बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो पतिदेव भी ढंग से बोलते हैं हमारे साथ, कहते हैं पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे कि नहीं आए। उन्होंने कहा घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। और उन बहनों ने पैसा फालतू खर्चा नहीं किया। कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने चाय का गुमटी लगा ली, किसी ने सब्जी की गुमटी लगा ली, छोटी मोटी दुकान खोल ली, और उस पैसे से उनने नियमित आमदनी प्राप्त करना शुरू कर दी। उनकी जिंदगी बदल गई। वो लाडली बहना योजना थी।